कांग्रेस बिना मुस्लिम के कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण करना और मुस्लिमों पे आधारित ही पार्टी। पहले पूर्व विधायक भी रहे हैं जैसे मुल्तान राम जी वगैरह, बहुत ही सज्जन पुरुष है, लेकिन उनका पीछे परिवार से और उनका राजनीतिक रूप से किस प्रकार से हत्या की जानी है, ये पूरी सोची समझी लेकर के नीचे तक देखा जाए हर जगह एक परिवार का राज रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक परिवार है, प्रदेश स्तर पर भी एक परिवार है, वह किसी और को पनपने नहीं देता है। और स्थानीय स्तर पर चाहे बाड़मेर के अंदर देखे या जैसलमेर के अंदर देखे तो वह एक परिवार का ही पोषण होता है। पहले भी कई राजनेता जो सत्ता में हो या सत्ता में नहीं थे, उस समय इनकी सीढ़ियाँ लगातार आती रहती थी और सीढ़ियाँ इनकी वायरल होना, वीडियो वायरल होना। शिव के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमीन खान जी, जिन्हें कांग्रेस ने पहले निष्कासित किया था, और आज जो है एक पत्र वायरल हो रहा है, उन्हें जो है वापस बहाल कर दिया गया है। इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए लालू सिंह जी सोडा है, हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो कांग्रेस में पहले पार्टी से निष्कासित करना और वापस बहाल करना, ये परंपरा, ये राजनीतिक विषय है, लेकिन कांग्रेस बिना मुस्लिम के कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण करना और मुस्लिमों पे आधारित ही पार्टी है और हमेशा हिंदू विरोधी रही है। और सीमांतिक क्षेत्र के अंदर इन लोगों को पनपाना, इनको संरक्षण देना, इनका पोषण करना, ये कांग्रेस की पुरानी रीति रही है और उस नीति के तहत ये करते हैं। और ये निष्कासन वगैरह ये केवल मात्र दिखावा होता है। बाकी कांग्रेस बगैर मुस्लिम कांग्रेस कुछ भी नहीं है और हिंदू विरोधी पार्टी है। और इस देश के अंदर अगर कहीं पर भी देश विरोधी घटना होती है तो उसमें सबसे मुखर होकर के अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहने वाली कांग्रेस पार्टी रहती है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई उन्होंने कोई अमीन खान जी को निष्कासित करने के बाद में पुनः कांग्रेस में ले लिया। कांग्रेस की ये फितरत रही है, इसलिए ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। क्या लगता है, मेवाराम जैन है और जालोर के, उन्हें भी जो है निष्कासित किया था, अब जो क्या उन्हें भी बहाल करेंगे या इनके लिए कोई अलग से लिस्ट आई है? कांग्रेस का चाल चरित्र और चलन, ये उनके नेताओं का चरित्र देखे तो उससे स्पष्ट होता है कि उनका क्या आचरण है। हम सब देखते हैं कि चाहे मेवाराम जी के साथ में जो हुआ और उनके सब लोगों ने देखा है, और ये इनके आचरण में है। इनसे पहले भी कई बड़े इनके कैबिनेट स्तर के मंत्री थे या केंद्र में भी इनके देखे जाए तो इस प्रकार के चाल चरित्र और चलन वाले नेता लोगों का हमेशा कांग्रेस में दबदबा रहा है और कांग्रेस इनका पोषण करती है। क्या लगता है, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये अमीन खान जो जैसे बहाल किया है तो इसकी भनक तक हरीश चौधरी को नहीं लगी है? देखिए, ये उनके कांग्रेस के अंदरूनी मामला है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस को इस पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जो लोग इस देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकते हैं या खतरा उत्पन्न करने की स्थिति में भविष्य में दिखते हैं, उनका संरक्षण पोषण करने वाली पार्टी है। और इस देश के अंदर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जेएनयू जो चर्चित रहा है, तो उसके अंदर भी देश को तोड़ने वाली ताकतें और देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ वहाँ पर पनपती है। तो उनका समर्थन करने के लिए भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर चला जाता है। और इस देश के अंदर हिंदू विरोधी जितने भी घटनाक्रम हुए उसमें मुखर होकर के इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन देखा जाए तो उस राम जन्मभूमि आंदोलन और उस राम के स्थान पर मंदिर न बने जन्म स्थान पर, इसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों को खड़ा करने की आवश्यकता पड़ी है, तो उन्होंने किया है। अफजल की फांसी न हो इसके लिए भी कांग्रेस के लीडरों ने वहाँ पर जाकर के वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दलीलें दी है। और इनके आधिकारिक जो नेता है उन लोगों ने जाकर के वहाँ पर उनका संरक्षण किया, उनका पोषण किया है। तो ये उनकी फितरत रही है पुराने समय से। तो क्या लगता है, अमीन खान को लेना ये अशोक गहलोत का जादू है या मेवाराम को भी पार्टी के अंदर लेंगे वापस? देखिए, कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से हर जगह देखा जाए, ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा जाए, हर जगह एक परिवार का राज रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक परिवार है, प्रदेश स्तर पर भी एक परिवार है, वह किसी और को पनपने नहीं देता है। और स्थानीय स्तर पर चाहे बाड़मेर के अंदर देखे या जैसलमेर के अंदर देखे तो वह एक परिवार का ही पोषण होता है। वह परिवार जब शक्ति में रहता है तो दूसरी सब शक्तियों को दबाने का प्रयास करता है। और जैसे ही कोई दूसरी
वहाँ पर उत्पन्न होती हुई उनको नज़र आती है तो उनको दबा करके उनका वहाँ पर ही समाप्त कर देते हैं। क्योंकि आज से जैसलमेर में पहले भी कांग्रेस से कई लीडर चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, और विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद में वह भूमिगत हो गए, उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और पहले पूर्व विधायक भी रहे हैं जैसे मुल्तान राम जी वगैरह, बहुत ही सज्जन पुरुष है, लेकिन उनका पीछे परिवार से और उनका राजनीतिक रूप से किस प्रकार से हत्या की जानी है ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत होता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जैसा इनका आचरण रहता है वह ही अपने स्थानीय स्तर पर भी लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपको नहीं लगता अमीन खान को जो है पार्टी के अंदर रहने के बाद में जैसलमेर और बाढ़ में राजनीतिक में असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस, मैंने पहले ही कहा कि बिना मुस्लिम के कुछ कांग्रेस है ही नहीं। उनका संरक्षण करना वह चाहे गलत है चाहे सही है। क्या जैसलमेर इसका असर दिखेगा? मैं कह रहा हूँ कि जब देश विरोधी ताकतें खड़ी होती है, उनका समर्थन करने वाले दिल्ली के अंदर देखे, जयपुर के अंदर देखे या जैसलमेर के अंदर देखे, और अगर रामनवमी की कहीं शोभा यात्रा निकलती है उस पर पथराव करते हैं, तो वह भी उनके आधिकारिक जो लोग होते हैं, अधिकृत लोग, वह अधिकृत लोग भी उसके अंदर पथराव में शामिल होते हैं। इसलिए इनका ये पोषण करना, संरक्षण देना, सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की ताकतों को उत्पन्न करना, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की रहेगी। इसलिए ही आज इनकी ये स्थिति पैदा हुई है। अब अभी हाल ही में अमेरिका का देखें तो पूरा भारत और पूरे भारतीय अमेरिका के द्वारा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, तो उसका संपूर्ण देश विरोध कर रहा है, तब जाकर के कांग्रेस उसके समर्थन में खड़ी है। आप कीजिए, मोदी का विरोध कीजिए, भाजपा का विरोध कीजिए, लेकिन मोदी भाजपा का विरोध करते करते इस देश के विरोध में खड़े होते हैं, तो ये संपूर्ण देश देख रहा है। और इनके कारण ही, इस प्रकार की हरकतों के कारण ही आज वो इस दुर्दशा में है। हर जगह दुर्दशा में है। राजस्थान में देखे, जैसलमेर में देखे या राष्ट्रीय स्तर पर देखे, तो उसकी दुर्गति होने का कारण उनके खुद के कारनामे है। बाड़मेर के जो पूर्व विधायक है मेवराम जैन, उसको भी पार्टी के अंदर लेंगे? देखिए, ये उनका विषय है और उसकी पार्टी के अंदर इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की सीढ़ियाँ चलती रहती है, उनके लिए कोई मायना नहीं रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार का अनुभव करते हैं कि उनके लिए ये चरित्र कोई मायना नहीं रखता है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के कांग्रेस पार्टी मतलब कोई मायना नहीं रखती किसी को। इनके लिए कोई, इनके पहले भी कई राजनेता जो सत्ता में हो या सत्ता में नहीं थे, उस समय इनकी सीढ़ियाँ लगातार आती रहती थी और सीढ़ियाँ इनकी वायरल होना, वीडियो वायरल होना, इनके लिए कोई इतना बड़ा मायना रखता मेरे हिसाब से तो नहीं रखता है। जबकि ये लगातार इनकी परंपरा रही है कांग्रेस की, और वो इनके चाल चलन और चरित्र में ही स्पष्ट झलकता है। जी बिल्कुल, आप थे लालू सिंह जी सोढा, जो अमीन खान को जो है पहले निष्कासित किया, अब जो है बहाल किया, उसको लेकर चर्चा की। धन्यवाद।